नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम डाटा वेयरहाउस एंड माइनिंग के सब्जेक्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ डेटा माइनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डेटा माइनिंग वर्क्स। डेटा माइनिंग के फेसेस को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेते हैं। लगभग डेटा माइनिंग का फर्स्ट स्टेप हमेशा डेटा कलेक्शन होता है। इट मीन्स कि डेटा को कलेक्ट करना होता है। आज की ऑर्गेनाइजेशंस हर दिन रिकॉर्ड्स, लॉग्स, वेबसाइट विजिटर्स डेटा, एप्लीकेशन डेटा, सेल्स डेटा और इसके अलावा और भी बहुत कुछ कलेक्ट कर सकती हैं। डेटा को इकट्ठा करना और उसकी मैपिंग करना एक बहुत अच्छा पहला कदम है। जो हमारे पास डेटा है, हम उसका क्या कर सकते हैं और उसकी सीमाओं को समझना भी हमारे लिए बेहतर है। डेटा माइनिंग प्रोसेस के लिए द क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्रिस्प डीएम बोलते हैं, में डेटा माइनिंग को स्टार्ट करने के लिए एक एक्सीलेंट गाइडलाइन है। ये स्टैंडर्ड दशकों पहले बनाया गया था और अभी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक पॉपुलर पैराडिगम है जो अभी शुरू हो रहे हैं। क्रिस्प डीएम के 6 चरण है जिसके थ्रू डेटा माइनिंग जो है वो काम करती है। क्रिस्प डीएम में 6 फेसेस वर्कफ्लो शामिल है। इसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया था। यदि जरूरत पड़े तो डेटा टीम्स को पिछले चरण में या पिछले फेस में वापस जाने की अनुमति दी जाती है। ये मॉडल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के लिए अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है जो इन कार्यों में से कुछ को एग्जीक्यूट करने या इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो आइए हम क्रिस्प डीएम के जो 6 फेसेस हैं उसके बारे में जानते हैं। द फर्स्ट फेस इज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंसिव डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो पहले प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स और उसके स्कोप को आइडेंटिफाई करके शुरू होते हैं। जो बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ प्रश्न पूछेंगे या फिर कोई एक प्रॉब्लम बताएंगे, जिसे डेटा माइनिंग की हेल्प से उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा या उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। सेकेंड फेस इज डेटा अंडरस्टैंडिंग। एक बार बिजनेस प्रॉब्लम को समझने के बाद डेटा को क्वेश्चन से रिलेटेड कलेक्ट किया जाता है और डेटा सेट को समझा जाता है। ये डेटा अक्सर मल्टीपल सोर्सेज से आता है जिसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड हैं। इस स्टेज में कुछ प्रिलिमिनरी पैटर्न्स को उजागर करने के लिए कुछ एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस शामिल हो सकते हैं। इस फेज के एंड में डेटा माइनिंग टीम ने एनालिसिस और मॉडलिंग के लिए डेटा के सबसेट को सिलेक्ट किया है। थर्ड फेज इज डेटा प्रेपरेशन। ये फेज बहुत अधिक इंटेंसिव वर्क के साथ शुरू होता है। डेटा प्रेपरेशन में एक फाइनल डेटा सेट को तैयार करना शामिल है जिसमें इंडस्ट्री के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आवश्यक सभी रेलिवेंट डेटा शामिल है। स्टेक होल्डर्स जो है वो मॉडल को क्रिएट करने के लिए निर्धारित अंतिम डेटा का पता लगाने और तैयार करने के लिए डेटा डायमेंशंस और वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप इज मॉडलिंग। इस फेज में हम दिए गए डेटा के लिए एप्रोप्रिएट मॉडलिंग टेक्निक्स को सिलेक्ट करते हैं। इन टेक्निक्स में क्लस्टरिंग, प्रिडिक्टिव मॉडल्स, क्लासिफिकेशन, एस्टिमेशन और कॉम्बिनेशन आदि शामिल हो सकते हैं। ये डेटा माइनिंग टेक्निक्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ्रंट हेल्थ ने स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और प्रिडिक्टिव एनालिसिस का उपयोग ये डिसाइड करने के लिए किया कि अदर पॉपुलेशंस के लिए हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को एक्सपेंड किया जाए। यदि आप एक मॉडलिंग टेक्निक को सिलेक्ट करते हैं तो आपको डेटा प्रेपरेशन फेज पर वापस लौटना पड़ सकता है, जिसके लिए अदर वेरिएबल्स को सिलेक्ट करने या कुछ अलग सोर्सेस को प्रिपेयर करने की आवश्यकता होती है। देन नेक्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन। मॉडल को क्रिएट करने के बाद हमें उनको टेस्ट करने या पहले चरण में प्रश्न का उत्तर देने में उनकी सफलता को मापने की आवश्यकता है। ये मॉडल उन चीजों के पहलुओं का जवाब दे सकता है जिनका हिसाब नहीं है, यानी कि ये मॉडल उन प्रश्नों का भी उत्तर दे सकता है जिनके बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं होती और हमें मॉडल को एडिट करने या प्रश्न को एडिट करने की आवश्यकता हो सकती है। ये फेज हमें अब तक कितना
काम हो चुका है उसे देखने और बिजनेस गोल्स को पूरा करने के लिए सही रास्ता दिखाता है। इसी पर्पस के लिए इसे डिजाइन किया गया है। यदि ये नहीं हो तो डिप्लॉयमेंट फेज के लिए किसी प्रोजेक्ट के रेडी होने से पहले प्रीवियस स्टेप्स की ओर बढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। देन लास्ट फेज इज डिप्लॉयमेंट। फाइनली एक बार मॉडल एक्यूरेट और रिलायबल होने के बाद रियल वर्ल्ड में इसे डिप्लॉय करने का टाइम आता है। डिप्लॉयमेंट जो है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कस्टमर्स के साथ शेयर की जा सकती है, या इसकी रिलायबिलिटी को प्रूव करने के लिए स्टेक होल्डर्स के लिए एक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जब लास्ट लाइन ऑफ कोड कंप्लीट हो जाती है तो काम कंप्लीट नहीं होता, यानी कि ये नहीं होता कि हमने जहां इन फेसेस के थ्रू अपना काम कंप्लीट कर लिया तो ये हमारा काम जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इसमें डिप्लॉयमेंट के लिए सावधानी पूर्वक विचार, रोल आउट प्लान और सही लोगों को उचित रूप से सूचित करने का तरीका सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। डेटा माइनिंग टीम जो है वो प्रोजेक्ट की ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा माइनिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।